नमस्कार। जया सिंधी के इस बेहद खास कार्यक्रम स्ट्रेट टॉक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवंतिका यादव। स्ट्रेट टॉक में आज मैं आपको बताऊं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, किस विषय पर आज बात करने वाले हैं। उससे पहले एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने वाली हूं। दरअसल आपने फिल्म देखी होगी जिसका नाम है ओह माय गॉड। ये फिल्म आपने देखी होगी जिसमें परेश रावल है, अक्षय कुमार है और इस फिल्म के अंदर परेश रावल के कैरेक्टर का नाम होता है कांजी लालजी मेहता। इस फिल्म में क्या होता है? इस फिल्म में होता यह है कि दरअसल कांजी लालजी मेहता जो है उनकी एक दुकान होती है और जिसमें वो भगवान की मूर्तियां बेचते हैं। इस दुकान में अचानक से एक दिन अर्थक्वेक जब आता है तो बाकी सब दुकानें छोड़कर उनकी अकेली दुकान जो है वो गिर जाती है। इसका इंश्योरेंस भी होता है, लेकिन जब वो इंश्योरेंस कवर लेने के लिए पहुंचते हैं तो इंश्योरेंस वाले जो हैं वो कह देते हैं कि ये जो है ये एक्ट ऑफ गॉड है और इसीलिए जो है ये इंश्योरेंस कवर में नहीं आता है। यानी कि जब एक्ट ऑफ गॉड होता है तो उसे इंश्योरेंस जो है वो कवर नहीं करता है। जिसके बाद अब जब एक्ट ऑफ गॉड है यानी कि भगवान का किया हुआ है ये, तो परेश रावल जो है यानी कांजी लालजी मेहता जो है वो क्या करते हैं कि सभी जो बड़े मंदिर हैं, मठ हैं, गुरुद्वारे हैं या फिर मस्जिद हैं या चर्च हैं, उन सभी को नोटिस भेजते हैं कि एक्ट ऑफ गॉड हुआ है, भगवान की मर्जी से हुआ है और आप सभी भगवान के ठेकेदार बनते हैं। तो फिर आप बताएं कि इसका कंपनसेशन जो है वो मुझे कैसे मिलेगा। तो ये पूरी कहानी आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जिन्होंने ये फिल्म देखी होगी और पसंद भी की होगी कि एक्ट ऑफ गॉड कह के किस तरह से चीज़ों को छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद परेश रावल जो है वो इस पूरे केस को लड़ते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इस एक्ट ऑफ गॉड के बारे में क्यों बात कर रही हूँ या फिर मैं इस मूवी के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। दरअसल अब जो अर्थव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है उससे पल्ला झाड़ते हुए हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं यानी कि निर्मला सीतारमण, उन्होंने भी कुछ यही किया है। निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था से एक तरह से पल्ला झाड़ते हुए मौजूदा स्थिति जो बन रही है या राज्यों को जो जीएसटी से कंपनसेशन जाना था उसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कह दिया है कि दरअसल अभी जो पेंडेमिक है यानी कि जो एक्ट ऑफ गॉड है उसकी वजह से जो है जीएसटी कलेक्शन में कमी आई है और वो जो है कंपनसेशन में कवर नहीं होता है। एक बार फिर से एक्ट ऑफ गॉड की बात सामने आ रही है। तो आज इसी पर हम स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं और पूछने वाले हैं कि आखिर चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है। तो सवाल ये अहम और सबसे बड़ा कि चरमराती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है, एक्ट ऑफ गॉड या एक्ट ऑफ गवर्नमेंट? कौन जिम्मेदार है? बहुत सारे अहम सवाल हैं जो आज इस मंच के जरिए हम पूछने वाले हैं। एक बार उन सवालों पर भी नजर डाल लेते हैं। तो सवाल ये कि जीएसटी को लेकर क्यों आमने सामने हैं राज्य और केंद्र सरकार? आप व्यूअर्स को क्या लगता है कि आखिर क्या कुछ चल रहा है? जीएसटी को लेकर केंद्र को क्यों घेर रही है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस जो है वो लगातार हमलावर जो है सरकार पर नजर आ रही है। सवाल ये भी कि क्या जीएसटी बैठक में राज्यों पर समाधान थोपा गया है? क्योंकि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने तो यही बात की है। क्या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से प्रभावित हुई जीएसटी कलेक्शन? क्योंकि वित्त मंत्री ये बात कह रही हैं, क्या एक्ट ऑफ गॉड पर पल्ला झाड़ रही हैं केंद्र सरकार? एक्ट ऑफ गॉड कहकर जो है पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये भी अहम सवाल। क्या है जीएसटी कंपनसेशन पर जारी विवाद पर आप दर्शकों की राय, ये आप जरूर बताइए। कॉल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आपके लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा जरूर बने, अपने व्यूज अपने ओपिनियन जरूर शेयर करें और बताएं कि ये एक्ट ऑफ गॉड वाली जो थियरी है इसमें आप जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कितना बिलीव करते हैं। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ कि आप इस पर अपनी राय दीजिए। लेकिन अब इस विवाद के बारे में दरअसल बात करते हैं। आपको याद होगा कि 2017 जुलाई में ये देश में पहली बार हुआ था कि जब
15 अगस्त और 26 जनवरी को तो लाइटिंग अच्छे से जो हमारी संसद है उस पर की जाती है, राष्ट्रपति भवन पर होती है। लेकिन जुलाई 2017 में ये पहली बार हुआ था कि जो हमारे देश की संसद है उसको सजाया गया था, लाइटिंग हुई थी। और साथ ही साथ न सिर्फ इतना बल्कि रात को 12 बजे जो है संसद चली थी। जिसकी वजह क्या थी? जिसकी वजह ये थी कि जीएसटी जो है उसे लागू किया गया था, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसे सरकार ने कहा था एक देश एक टैक्स सिस्टम जो है उसे लागू किया गया था। अब इसे लागू करते हुए 3 तरह हिस्सों में दरअसल जो है जीएसटी को बांटा गया था। एक थी एसजीएसटी यानी कि स्ट्रेट जीएसटी, एक थी सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी, और एक थी आईजीएसटी यानी कि जहां पर वस्तु अगर एक राज्य में चीज़ों का निर्माण हो रहा है, किसी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, तो उससे उस स्टेट में जो है ये जो टैक्स है वो वसूला नहीं जाएगा, बल्कि दूसरे स्टेट में जहां पर उसकी खपत हो रही है वहां पर वो आईजीएसटी जो है लग जाता है। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी। तो ये जो है 3 हिस्सों में इसको बांटा गया था। होता पहले ये था कि अपने हिसाब से सभी स्टेट्स जो है वो टैक्स कलेक्शन करते थे, अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। तो उसके बाद में केंद्र सरकार ने बोला कि एक देश एक टैक्स जो प्रणाली है वो लागू की जाएगी, जो कि पूरे देश के अंदर जो है सेम रहेगी। यानी कि हर प्रोडक्ट के ऊपर ये निर्धारित कर दिया गया कि किस प्रोडक्ट पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगेगी। मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट पर 18% जीएसटी लगाई गई, तो 18% जीएसटी जो है वो पूरे देश के अंदर एक समान जीएसटी लगाई गई है। अब इस जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का बंटवारा किस तरह से हुआ? ये बंटवारा हुआ कि इसको जो है आधा आधा कर दिया, यानी कि अगर 18% जीएसटी है तो फिर 9% इस पर एसजीएसटी लगाया गया और 9% इस पर सीजीएसटी, यानी कि 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया और 9% स्टेट गवर्नमेंट के पास गया। ये सिस्टम बना। लेकिन इसमें बहुत सारे राज्यों ने जो है इस पर आपत्ति भी जताई थी, क्योंकि जो आईजीएसटी वाला सिस्टम था उसकी वजह से, यानी कि जिस स्टेट में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पर टैक्स नहीं है, लेकिन जहां पर इसकी खपत हो रही प्रोडक्ट की वहां जाकर जो है टैक्स कलेक्शन किया जा रहा है, तो वो जो टैक्स है वो जाहिर तौर पर उसी राज्य के पास जाएगा जिसमें खपत हो रही है और जो स्टेट जो है ये टैक्स वसूल रहा है। अब जब राज्यों ने इसके ऊपर आपत्ति दर्ज कराई, कुछ राज्यों ने, कि हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो मेजर ताकत है और ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग से जो है ज़्यादा हमारे पास अब तक टैक्स कलेक्शन जो है वो हो रहा था, और अगर ऐसा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग जहाँ हो रही है वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और जिस स्टेट के अंदर जो है सामान बेचा जा रहा है वहाँ पर टैक्स लिया जाएगा, तो हमें जो है इससे नुकसान होगा। जिसके बाद तय ये हुआ कि केंद्र सरकार ने कहा कि अगर ऐसी दिक्कत आती है, यानी कि टैक्स कलेक्शन के अंदर किसी भी राज्य को समस्या आती है, टैक्स कलेक्शन में गिरावट दर्ज की जाती है, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो है उसकी भुगतान करेगा। यानी कि जितनी कमी टैक्स कलेक्शन में हुई है उसे कंपनसेशन के तौर पर केंद्र सरकार देगी। और ये जो है व्यवस्था वो 5 साल के लिए लागू की गई थी 2017 के अंदर। 5 साल यानी कि 2022 तक के लिए ये व्यवस्था लागू की गई, जिस पर सभी स्टेट जो है वो सहमत हो गए थे। अब ये जो कंपनसेशन है ये कैसे दिया जाएगा, इसके लिए जीएसटी सेस का जो है निर्माण किया गया और जीएसटी फंड तक भी जो है वो सरकार ने बना दिया था, जिसके जरिए जो है केंद्र सरकार वो राज्यों को होने वाले घाटे की भरपाई करेगा। और ये भी व्यवस्था की गई थी इसके साथ ही कि जितना ये घाटा हो रहा है, जो कंपनसेशन सरकार देगी उसमें 14% की साल दर साल बढ़ोतरी जो है वो की जाएगी। तो ये तमाम सहमति बनी थी। अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये आई है कि जो केंद्र सरकार है वो ये कहने लगी है कि हमारे पास फंड नहीं है ये कंपनसेशन देने के लिए। अभी इस समय को अगर हम छोड़ते हैं, यानी मौजूदा जो महामारी का समय चल रहा है, पेंडेमिक का समय चल रहा है, क्योंकि इस समय पूरी तरह से रोजगार और सब कुछ ठप है, इस समय को हम छोड़ दें तो 2019 से ही, यानी कि जब महामारी थी भी नहीं, 2019 अगस्त से ही ये तमाम चीजें शुरू हो गई थी।
2019 अगस्त का जो कंपनसेशन राज्यों को मिलना था वो उन्हें नहीं मिला। दिसंबर तक जो है जाकर उन्हें, दिसंबर जनवरी में जाकर जो है उन्हें ये कंपनसेशन दिया गया था, और उसके बाद जो उन्हें कंपनसेशन दिया जाना था वो वाला कंपनसेशन उन्हें जुलाई 2020 में दिया गया है। तो ये डिले जो है ये अब सिर्फ पेंडेमिक की वजह से शुरू नहीं हुआ, ये डिले तब से ही शुरू हो गया था। यहाँ तक कि जुलाई 2020 में तो केंद्र सरकार ने यह भी मान लिया कि पूरा कंपनसेशन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। अब जो मौजूदा समय है यानी कि पेंडेमिक का समय है, तो ऐसे में इस समय में जब राज्यों को सबसे ज्यादा जरूरत है पैसे की, क्योंकि अगर टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई है, जीएसटी कलेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि सभी जो रोजगार है, एक तरह से सब चीजें जो है वो ठप पड़ी है, पूरे देश को बंद कर दिया गया था, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया था, तो जाहिर तौर पर टैक्स कलेक्शन जो है वो भी सरकार के पास नहीं हुआ। टैक्स कलेक्शन में गिरावट हुई स्टेट गवर्नमेंट के पास भी, तो टैक्स कलेक्शन में गिरावट हुई केंद्र सरकार के पास भी, यानी कि बराबर की गिरावट दर्ज की गई दोनों जगह, क्योंकि जो टैक्स है वो आधा आधा दोनों जगह जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, लेकिन टैक्स कलेक्शन में गिरावट पेंडेमिक की वजह से दर्ज की गई। अब टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट को जो ये पैसा है जो राजस्व में आता है इस टैक्स कलेक्शन की वजह से, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत अब इस समय में है। ये पैसा राज्यों को मिल नहीं रहा है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम, लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रीट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रीट टॉक में आज हम बात कर रहे हैं देश की चरमराती अर्थव्यवस्था के बारे में, और इस अर्थव्यवस्था से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, क्योंकि उन्होंने जो मौजूदा स्थिति है या कोविड की वजह से जो स्थिति बनी है उसे एक्ट ऑफ गॉड कह दिया है। ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि कैसे अभी राज्यों के सामने जो है समस्या वो खड़ी हो रही है, क्योंकि फंड की कमी हो रही है। अब फंड की जो जरूरत है, जाहिर तौर पर इस समय में सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो राज्यों को है कि जो राज्य के अपने एम्प्लॉयज हैं यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सबको सैलरी देनी है, तो वो सब सैलरी जो है वो सरकार के वित्त कोष से जाती है, क्योंकि कामकाज पूरी तरह से बंद है, तो जाहिर तौर पर सरकार के पास पैसा भी आना बंद है, लेकिन जो खर्च हैं वो बराबर है। स्टेट के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उन सबको पैसा जाना है। इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं की गई इस पेंडेमिक से निपटने के लिए उनको पैसा गया, डॉक्टर्स को पैसा गया, हर तरफ जो है वो पैसा लगा है। अब स्टेट गवर्नमेंट से ये कह रही है कि हमारे सामने स्थिति ये है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पैसा भी नहीं दे सकते हैं, उन तक सैलरी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन अब केंद्र सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार जो है जो ये बात हुई थी यानी कि जीएसटी की कंपनसेशन की बात हुई थी, तो ये अब चूंकि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जीएसटी में नुकसान हुआ है तो फिर इसको कंपनसेशन में कवर नहीं किया जा सकता है। अब ये जो एक्ट ऑफ गॉड की थियरी है, अगर हम इस पर भी विचार कर लें कि सरकार कह रही है कि ये एक्ट ऑफ गॉड है यानी कि भगवान का किया हुआ है। एक्ट ऑफ गॉड में क्या आता है? एक्ट ऑफ गॉड में यानी कि कोई भी प्राकृतिक आपदा हुई तो वो प्राकृतिक आपदा जो है वो एक्ट ऑफ गॉड में काउंट होगी। अब कोविड जो महामारी है उसे बहुत आसानी से वित्त मंत्री ने एक्ट ऑफ गॉड कहकर पल्ला झाड़ लिया है। अब यानी कि सरकार से ये भी नहीं कहा जा सकता है कि अगर देश के अंदर व्यवस्थाओं की कमी आती है इस पेंडेमिक से निपटने के लिए, तो सरकार कह देगी कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है, हम इतनी ही व्यवस्था कर सकते हैं, अब बाकी की जो व्यवस्था है चूंकि एक्ट ऑफ गॉड है तो फिर भगवान ही कर सकता है इसको सही। अब जो बेरोजगारी बढ़ी है यानी कि कोविड की वजह से, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज, इससे छोटी छोटी कंपनीज जो है वो काफ़ी सारी कंपनीज तो बंद ही हो गई हैं और कितने ही लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। जो कंपनीज चल रही हैं उन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ में अपना पैसा बचाने के लिए, फंड कटौती के लिए जो है उन्होंने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रिलीव कर दिया है अपनी कंपनी से। तो यानी कि
जिसकी वजह से देश में आज बेरोजगारी जो है वो चरम पर पहुंच गई है। तो ये जो बेरोजगारी बढ़ी है, इसे भी केंद्र सरकार ये कहकर पल्ला झाड़ सकती है कि ये जो बेरोजगारी बढ़ी है ये तो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से बढ़ी है। यानी कि सरकार से ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है कि अब जो समस्याएं लोगों के सामने हैं उन समस्याओं का समाधान सरकार कर दे, कि उसके लिए कम से कम कोई व्यवस्था तो की जाए। सरकार आखिर होती किस लिए है? सरकार होती इसलिए है, तो देश में लोग सरकार को इसीलिए चुनते हैं कि वो देश के लोगों के लिए काम करेगी। लेकिन इस तरह से पल्ला झाड़ना तो किसी भी बात का सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। हमने देखा है कि अभी हाल फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है या फिर बिहार का जो एरिया है, यहाँ पर बाढ़ की वजह से कितने ही लोग जो हैं उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा है। कितने ही लोगों के घर बह गए हैं। बाढ़ की वजह से लोगों के लिए जो है रेस्क्यू कैंप्स लगाए गए और उन रेस्क्यू कैंप्स में लोगों के रहने की अरेंजमेंट्स की गई। बाढ़ की वजह से लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई। लेकिन अब बाढ़ की वजह से ये हुआ है, यानी कि सरकार ने नहीं किया है, ना ही ये कोई जो है इंसानों की ओर से की गई ये कोई चीज़ है। तो इसे भी कहकर जो ये लोग प्रभावित हुए हैं, सरकार तो ये बहुत आसानी से कहकर पल्ला झाड़ लेगी कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि फ्लड आया है। फ्लड तो यानी कि प्राकृतिक आपदा है, तो ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। तो सरकार इसमें कैसे कंपनसेशन दे सकती है या इन लोगों की मदद कैसे कर सकती है, क्योंकि ये तो एक्ट ऑफ गॉड के तहत आता है। कोविड-19 की वजह से जितने लोग मर रहे हैं या जितने केसेस आ रहे हैं, इस सब के लिए भी सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। रीजन साफ है, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। पूरी दुनिया ने देखा कि जब महामारी का प्रकोप बढ़ा था और उसके बाद में भारत में लॉकडाउन लागू किया गया था, तो उसके बाद में क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले लोग थे, उनके पास से उनका जो रोजगार था वो छिन गया था, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। और वो डेली कमाने खाने वाले लोग, उनके सामने समस्याएं बढ़ गई थी, जिसके बाद लोगों ने शुरू किया था, मजदूरों ने शुरू किया था पैदल ही अपने जो उनके घर हैं या जो उनके स्टेट्स हैं जहां से वो बिलोंग करते हैं, वहां पर उन्होंने पैदल ही सड़कों पर चलना शुरू कर दिया था। क्योंकि ट्रेन्स नहीं थी, बसेस नहीं थी, तो पैदल ही लोग चलकर अपने घरों तक पहुंच रहे थे। अब उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार तो नहीं है कि आखिर लोगों ने अगर पैदल चलने का फैसला किया तो वो सरकार की वजह से तो नहीं किया। अब समस्या थी कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया था और इसीलिए जो है ये समस्या आई। आपको वो तस्वीरें बहुत बखूबी याद होंगी जब रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए 16 मजदूर जो हैं वो ट्रेन के नीचे आ गए थे, क्योंकि चलते चलते वो थक गए थे और थक कर उन्होंने रेलवे पटरी पर किनारे जो है वो बैठ गए थे, लेकिन उनकी आंख लग गई और पटरी पर वहां पर बैठे थे किनारे पर, तो ट्रेन आई और ट्रेन जो है उन्हें कुचल कर चली गई। रोटियां, जिस रोटी के लिए ये लोग अपने घरों से दूर किसी दूसरे शहर में जाकर, किसी दूसरे राज्य में जाकर कमाने की कोशिश कर रहे थे ताकि 2 वक्त की वो रोटी कमा सके, वो रोटियां पटरी पर बिखरी हुई पड़ी रही थी। किसकी वजह से? सरकार की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो एक्ट ऑफ गॉड था। पेंडेमिक एक्ट ऑफ गॉड है, तो इस पेंडेमिक की वजह से जो जितनी भी समस्याएं शुरू हो रही हैं, जितनी भी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं, उसके लिए सरकार को दोष नहीं दिया जा सकता है, ना ही सरकार से कोई उम्मीद की जा सकती है। दोष नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उम्मीद ये की जाती है कि सरकार व्यवस्थाएं करे, सरकार लोगों की मदद करे। देश का हर नागरिक टैक्स पे करता है और हर नागरिक टैक्स जो है वो इसी वजह से पे करता है कि हमारे लिए व्यवस्थाएं होंगी। सरकार ये कहकर ही टैक्स लेती है कि सरकार के पास राजस्व आएगा तो लोगों के लिए काम होगा। लेकिन अब अगर सरकार कह दे कि आपसे हम टैक्स तो वसूल करते हैं, आपके लिए काम करने की बात भी जो है आती है सामने और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन अब चूंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है पेंडेमिक, तो ये जो है ये उन व्यवस्थाओं का हिस्सा नहीं है। ऐसे में आप दर्शकों को क्या लगता है कि क्या एक्ट ऑफ गॉड कहकर जो इस बात को टाला है वित्त मंत्री ने, क्या ये सिर्फ पल्ला झाड़ने की बात है, या फिर आपको लगता है कि वित्त मंत्री जो कह रही हैं वो बिल्कुल सही कह रही हैं?
आप दर्शकों के व्यूज क्या हैं, आपकी ओपिनियन क्या है, ये आप जरूर शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है। अभी तक हम एक्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये तमाम समस्याएं हैं जो सरकार के सामने शुरू हो रही हैं। ये एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जो है केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है। एक्ट ऑफ गॉड की वजह से जीएसटी कलेक्शन जो है वो नहीं हुआ है इस बार ज़्यादा, और कहा जा रहा है कि करीब 2.5 लाख यानी 2,35,000 करोड़ जो है, इतना नुकसान जो है सरकार को जीएसटी कलेक्शन में हुआ है। करीब 2.5 लाख करोड़ का नुकसान जो है वो सरकार को जीएसटी कलेक्शन में हुआ है ड्यू टू पेंडेमिक। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो नुकसान हुआ है जीएसटी में, इसमें से 97,000 करोड़ जो है वो सरकार किसी दूसरे रीजन से बताती है और बाकी का जो है वो सब पेंडेमिक की वजह से हुआ नुकसान सरकार बताती है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो पेंडेमिक है ये अब शुरू हुआ है, यानी कि 2020 में इसने हिट किया है। सवाल ये भी कि देश की अर्थव्यवस्था तो इससे पहले से भी चरमरा रही थी। अगर देश की जीडीपी की बात कर लें तो 2019 का फर्स्ट क्वार्टर से लेकर 2020 के फर्स्ट क्वार्टर तक बहुत मेजर गिरावट हुई थी देश की जीडीपी में। 2019 की फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी थी, देश की जीडीपी, वो 8% थी, और जो 2020 के फर्स्ट क्वार्टर में जो देश की जीडीपी थी वो 3.1% रह गई। ये तो एक्ट ऑफ गॉड नहीं था, तो इसके लिए क्या जिम्मेदारी सरकार लेगी, इस पर और भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्ट्रेट टॉक आप देख रहे हैं। स्ट्रेट टॉक में आज हम देश की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, और जिस अर्थव्यवस्था को लेकर और जो मौजूदा स्थिति अर्थव्यवस्था के सामने बनी हुई है उसे बहुत आसानी से वित्त मंत्री ने तो एक्ट ऑफ गॉड कहकर जो है उससे पल्ला झाड़ लिया है। लेकिन आप दर्शक क्या सोचते हैं, आपके व्यूज क्या हैं, आपकी ओपिनियन क्या है, ये आप जरूर शेयर कीजिए। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, ये नंबर आपको सिर्फ डायल करना है और मेरे साथ इस मंच का हिस्सा बनना है। स्ट्रेट टॉक का ये मंच आप ही के लिए है, फोन लाइन आपके लिए खुली हुई है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कॉल करके आप इस मंच का हिस्सा जरूर बने और बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया है तो सरकार जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, या फिर आपको लगता है कि एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है ये अभी से नहीं बनी है, ये स्थिति तो पहले से ही बनती आ रही है, जब एक्ट ऑफ गॉड कहीं पर देखा भी नहीं जा रहा था, यानी पेंडेमिक शुरू भी नहीं हुआ था। ये स्थिति तो पहले से है कि सरकारों को, जो राज्य सरकारें हैं, उनको कंपनसेशन सरकार जो है वो पूरा नहीं दे रही थी। कहाँ तो हर साल 14% की बढ़ोतरी करने की बात थी इस कंपनसेशन में, लेकिन राज्य सरकारों को ये कंपनसेशन जो मिलना चाहिए उससे बहुत कम मिल रहा था, और अभी भी ये कंपनसेशन जो है वो बहुत बकाया है। ये कंपनसेशन दिया नहीं गया है राज्य सरकारों को, लेकिन अब तो साफ कह दिया है केंद्र सरकार ने कि हमारे पास पैसा नहीं है। हेलो, नमस्कार सर, स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। आपका नाम बताएंगे आप? जी नमस्कार सर, बोलिए सर, क्या कहेंगे आप आज के टॉपिक पर? ये क्या है कि जीएसटी का है ना, और राज्य और केंद्र के साथ घमासान हुआ है ना जी, इसके बारे में थोड़ा बताऊं तो अभी क्या है कि अभी जो कोरोना चल रहा है, अभी ये टॉपिंग राज्यों ने करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 4 महीने रुक जाए, फिर जो करना है करे। एक बार गाड़ी पटरी पर तो चलने दो, दिवाली तक राह देखो कि कोरोना खत्म हो जाएगा, फिर केंद्र सरकार क्या करती है इसके बारे में सोचो। फिर वो आरबीआई ने बोला कि भाई आप ओवरड्राफ्ट लेना है तो हमसे ले सकते हैं, तो ओवरड्राफ्ट ही लेना है तो ले लो, लेकिन 2,35,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है केंद्र सरकार को,
एक बात मैं कहूँ कि केंद्र सरकार को भी पैसा चाहिए और राज्य को भी पैसा चाहिए। तो अभी वो एक जब टाइम आ गया है कि दिवाली में जो मंदिरों में पड़ा है ना पैसा, इसका आप बॉन्ड ले लो, मंदिरों में बोलो मंदिरों वाले का कि हमको पैसा चाहिए और आप उधार दो हमको, आप बॉन्ड लिख दो, आपका पैसा वापस मिलेगा आपको। इतना मंदिरों में खाली पैसा पड़ा है, इतना इतना पैसा है मंदिरों में कि इसकी बात मतलब पूरा केंद्र सरकार का बजट हो जाए, इतना पैसा पड़ा है मंदिर के अंदर जी। पैसा ही चाहिए तो कहाँ से भी आप लाओ पैसा। जो उद्योगपतियों बड़े बड़े उद्योगपति मदद करे तो ये जीएसटी तो अभी क्योंकि लोकल आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो खरीद कहाँ से करेगा, तो जीएसटी आएगी कहाँ से पहले तो। राइट। तो अभी अभी बिल्कुल टाइम हो गया है कि आप बॉन्ड ले लो। एक मैं एक सुझाव देता हूँ जी। एक पहले आज 40-50 साल पहले की बात करता हूँ, हमारे गुजरात का था तो चिमनभाई की सरकार थी, तभी वो नर्मदा डैम के लिए पैसा जाता था। तो उसने मंदिर वाले को बोला तो हमारा वड़ताल वाला मंदिर के 99 लाख रुपया इसको बॉन्ड के रूप में दिया। तो वो सरकार ने 15-20 वर्ष का बॉन्ड दिया था तो वापस भी कर दिया। तो वो टाइम में वो मंदिर में खाली ऐसा ही पड़ा था पैसा, तो काम में आ गया। तो सब मंदिरों में इतना पैसा पड़ा है कि भाई आप इसको यूज करो ना, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि केंद्र सरकार पास सबको पावर है अभी। और ये कोरोना की वजह से लेना है ना, ऐसा थोड़ा है कि भाई ऐसा ले लेना, अब आप वापस करो। सोना भी पड़ा है, पैसा भी पड़ा है इतना मंदिरों में, तो करना क्या है इसको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। राज्य सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है कि राज्य जो राज्य में मंदिर जाता है इसको भी टेल कर सकती है, भाई तुम हमको डोनेट करो, नहीं तो फिर बॉन्ड दे दो तो हम वापस करेंगे पैसा आपका। लेकिन वगैरह सर कि जो वित्त मंत्री कह रही हैं कि एक्ट ऑफ गॉड है और इसीलिए हम कुछ नहीं करते हैं, एक्ट ऑफ गॉड कहना इसको क्या आपको सही लगता है? नहीं ये गलत बात है, नहीं कर सकता है, ये बात ही गलत है। सब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो कर सकते हैं केंद्र सरकार, सब कुछ कर सकते हैं केंद्र सरकार। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वगैरह सर ने एक बात कही है और हालांकि ये सही भी है कि केंद्र सरकार के पास में भी नुकसान हुआ है और 2,35,000 करोड़ का नुकसान है जो उन्हें भी हुआ है, केंद्र को भी हुआ है। इस बार टैक्स कलेक्शन की वजह में ये कमी जो है वो केंद्र को भी आई है। लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो पेंडेमिक का समय है, ये जो गिरावट है इस टैक्स कलेक्शन में, ये सिर्फ अभी से नहीं आ रही है, ये पहले से आ रही है। तो क्यों सरकार पहले से ही कोई ऐसे रिफॉर्म्स नहीं लेकर आई, या सरकार ने क्यों पहले से ही ऐसे कोई देश में कदम नहीं उठाए ताकि देश की अर्थव्यवस्था को बूम मिले बजाय कि डाउनफॉल जाए? तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, जो नीति बनाते हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ रिफॉर्म्स जो हैं वो जरूर होने चाहिए थे। अब जहां तक बात है राज्यों की, तो राज्य जो सरकारें हैं जो अब तक पैसा दे पा रही हैं या खर्च कर पा रही हैं, वो उनको पैसा सिर्फ दो जरियों से आ रहा है, या तो पेट्रोल डीजल की बिक्री से या फिर शराब की बिक्री से। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर, स्वागत है आपका जी। देखिए, ये जो विपदा आई है जी, और इन्होंने कह दिया कि हमारे पास टैक्स नहीं है, तो ये जो टैक्स स्टेट का हिस्सा है वो तो आप कोई जनरल फंड से तो नहीं दे रहे, वो आप उसमें से दे रहे हो जीएसटी जो टैक्स आता है जी, उसमें से आप स्टेट्स को हिस्सा देंगे। अब सवाल ये इन्होंने कह दिया कि हमारे पास आमदन कम है, जीएसटी में टैक्स कम आया, तो जो कम आया तो उसी की प्रोपोर्शन आप स्टेट्स को तो दें। अब ये सवाल आता है कि साहब, मैं देखता हूं कि इनके पास थिंकिंग हैट नहीं है। ये लोग जो वगेला भाई ने अभी बोला कि मंदिरों में पैसा पड़ा है, उन्होंने एक आइडिया दे दिया कि अब मंदिरों में भी डाका डाल दीजिए आप। अब सवाल ये है कि
पैसा जो है ये सरकारों को जब तक आप नहीं देंगे तो स्टेट्स कैसी चलेंगी? अब एक्ट ऑफ गॉड है, जब आप बीमार होते हैं अस्पताल जाते हैं तो इन सबको ना पार्किंग लॉट में लटा दिया जाए कि ये एक्ट ऑफ गॉड है और आप अपने आप ठीक हो जाओ, कोई डॉक्टर इनको हाथ ना लगाए जी, क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड है। आप बीमार हुए, एक्ट ऑफ गॉड है, राइट, प्रार्थना करो अपने आप ठीक हो जाओ, तुम्हें कोई डॉक्टर नहीं देखेगा, कोई दवाई नहीं देगा, मरते हैं मर जाओ तुम लोग। इनको ये दिखा रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि हमारा गवर्नमेंट जो है 6 सालों में हम गिर गए हैं, हमारी पास कुछ पैसा नहीं है, हमारी जीडीपी लो है, हमारी प्रोडक्शन नहीं हो रही, सारी नाकामियां इन्होंने एक ही स्टेटमेंट में बता दिया। तो इनके पास पॉलिसीज चेंज नहीं आप कर सकते, वो तो आपके हक में है ना। बिल्कुल, आप क्यों नहीं पॉलिसी बदल सकते भाई? आप ही की स्टेटें हैं, आप ही के लोग हैं जो परेशान हैं, उनके लिए आप अपनी पॉलिसी बदल नहीं सकते। राइट, अगर आप नहीं काम कर सकते तो हट जाइएगा। ये एक्ट ऑफ गॉड क्या है? ये तो तमाशा है साहब, जिसके अंदर दिमाग नहीं हो वो एक्ट ऑफ गॉड के दिया। मैं वित्त मामलों में तो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आप किसी बनिए से पूछ लीजिएगा, वो जवाब दे देगा। तो ये तो अपनी जिम्मेवारियों से, अपनी नाकामियों से छुटकारा पा रहे हैं, एक बहाना लगा लिया कि साहब एक्ट ऑफ गॉड है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो एक्ट ऑफ गॉड कहकर सरकार एक तरह से पल्ला झाड़ रही है, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, ये कह रहे हैं बरिंदर अहलुवालिया जी। और जहां तक सच भी नजर आता है कि जिस तरह से एक्ट ऑफ गॉड कह दिया है कि टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई है, अब जो कंपनसेशन राज्यों को देना था, क्योंकि अभी एक्ट ऑफ गॉड हुआ है और एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये सब हुआ है, तो ये कंपनसेशन में जो है कवर नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारियों से भागने की बात है। हालांकि ये अगर और कोई वैलिड रीजन वित्त मंत्री बताती, किसी और तरह से चीजों को एक्सप्लेन करते, हो सकता है वो समझ आता, हो सकता है लोग इस बात को समझते, या राज्य जो सरकारें हैं वो इस बात को समझती कि भाई इस बार जो है वो पैसा कम है जो केंद्र सरकार है उसके पास। तो लेकिन एक्ट ऑफ गॉड जो बात कही है, एक्ट ऑफ गॉड कहकर वित्त मंत्री ने एक तरह से सभी बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि अब इस पर और कोई चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है और सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान जो है वित्त मंत्री ने 2 ऑप्शन हैं जो राज्य सरकारों के सामने दिए हैं कि इन 2 ऑप्शंस के जरिए जो है राज्य सरकारें बताएं क्या कर सकती हैं। अब ये जो 2 ऑप्शन हैं उन्हें मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ये तो दरअसल ऑप्शन कुछ डिस्कस नहीं किए गए हैं, ये बल्कि राज्य सरकारों पर थोपे गए हैं कि आपको हम ये 2 ऑप्शन दे रहे हैं, आप बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है। वो 2 ऑप्शन क्या है जो वित्त मंत्री की ओर से दिए गए हैं इस जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान, इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक में। आज हम बात करें देश की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में। वकीला जी फोन लाइन पर हैं। जी सर, आप नीट और जेईई की परीक्षाओं के बारे में बात करना चाह रहे हैं जी। तो इसके साथ खेड़ा करने की क्या जरूरत है? भविष्य बनाने की बात है तो भाई करने दो, जो लड़के चाहते हैं परीक्षा देने के लिए, तो आप इसको सपोर्ट क्यों नहीं करते कि भाई चलो हम आपको मदद करेंगे, कोरोना वजह से आपको जो सुविधाएं मिले इसमें हम मदद करेंगे, ऐसा बोलना चाहिए ना जी। कांग्रेस वाला और समझा देना, केंद्र सरकार मदद करेंगे। और रुकने की क्या बात है? रुक जाएगा तो 6 महीने के बाद लाएंगे सब बाहर की पुलिस सब बढ़ जाएगी, तो इसका क्या 1 साल तो बिगड़ जाएगा बेचारे का। राइट। तो इसकी बंद करने की जरूरत है क्या? हंगामा खाली हंगामा भारत के अंदर करता है और दूसरे देश के अंदर इसकी छाप खराब पड़ती है इंडिया की। जी बिल्कुल, भाई बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
और जी, वकीला जी कह रहे हैं कि जो हमने भी डिस्कस किया था 2 दिन पहले, टॉपिक उठाया था नीट और जेईई का, कि अगर छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो फिर विपक्षी पार्टियों को समस्या क्या है। अगर छात्र परीक्षा देना चाहते हैं तो फिर उनको परीक्षा दे लेने दीजिए और उनका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि छात्रों ने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड भी किए हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो परीक्षा देने के लिए तैयार भी हैं। तो ऐसे में बेवजह की राजनीति जो है वो इस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अभी एग्जाम्स नहीं होंगे तो अगले साल सीट्स डबल नहीं होगी, बल्कि वो कंपटीशन और बढ़ जाएगा। और छात्रों का, कितने ही छात्र हैं जो कि एडमिशन से वंचित भी रह सकते हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर एडमिशन उतने ही होने हैं, सीट्स उतनी ही हैं जितनी कि अभी इस बार है। लेकिन अगले साल अगर परीक्षाएं अगले साल के लिए टाल दी जाती हैं तो समस्याएं इससे स्टूडेंट्स को ही आएंगी। अब वापस आते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में, बात करते हैं कि देश की चरमराती हुई अर्थव्यवस्था को लेकर अब जो है वित्त मंत्री तो इसे एक्ट ऑफ गॉड बता रही हैं, लेकिन राज्य सरकारों ने जो कंपनसेशन की मांग की है वो तो मना कर दिया है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड के तहत वो कवर नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ अब जो 2 ऑप्शन हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स को दिए गए हैं, जिनको भी कंपनसेशन की ज़रूरत है या जो भी इस समय जो है राजस्व घाटा जिनको हो रहा है, तो उनके सामने 2 ऑप्शन हैं जो वित्त मंत्री ने दे दिए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि आप आरबीआई से कांटेक्ट कर सकते हैं और आरबीआई से आपको जितना कर्ज लेना है, आपका जो नुकसान है उतना आप आरबीआई से जो है कर्ज ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि सरकार जो है, केंद्र सरकार, वो बातचीत को फैसिलिटेट कर सकती है और एक जो है सेम इंटरेस्ट रेट पर सभी राज्यों को जो है कर्ज दिला सकती है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा है कि ये जो कर्ज लिया जाएगा, इस कर्ज पर जो ब्याज होगा वो 5 साल के बाद केंद्र सरकार देना शुरू कर देगी राज्यों का। लेकिन जो 5 साल के बाद केंद्र सरकार जो पैसा देना शुरू करेगी वो ब्याज का पैसा होगा, यानी कि जो कर्ज राज्य सरकारों ने उठाया है उस पर, उस कर्ज पर जो ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, वो इंटरेस्ट जो है वो केंद्र सरकार 5 साल के बाद पे करना शुरू कर देगी। उस इंटरेस्ट के अलावा जो बाकी का कर्ज है, जो राशि है, जो जानी है, जितना कर्ज उठाया है, वो खुद राज्य सरकारों को ही चुकाना होगा। ये जो है ऑप्शन है जो दिया गया है राज्य सरकारों को, और इस पर समय दे दिया है कि 7 दिनों के भीतर आप मंथन कर लें और 7 दिनों के भीतर बता दें कि आप इन दोनों में से किस ऑप्शन के बाद जाना चाहते हैं, किस ऑप्शन को फॉलो करना चाहते हैं। यानी कि कोई और ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। राज्य सरकारों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि उन्हें कर्ज उठाना होगा। इसके अलावा उनके पास अपने इस नुकसान की भरपाई के लिए या फिर जो पैसे की कमी राज्य सरकारों के सामने आ रही है उसके लिए उनके पास इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अब जो हम एक्ट ऑफ गॉड की बात कर रहे हैं, इस पर वित्त मंत्री ने असल में क्या कहा था, स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, एक्ट ऑफ गॉड कहकर किस तरह से पल्ला झाड़ा था। एक बार आपको वित्त मंत्री की वो स्टेटमेंट भी हम आपको सुनवा देते हैं। Will not have to go running and different rates in the market and all that. For that portion, which is 96,484 or some amount, which is strictly arising out of the implementation of the GST. Now you would ask me, how did you arrive at that? Because all of you all know the projected in revenue generation trajectory, and at 10% growth, the trajectory of what should have been collected. Now below that would be the actual collection, which probably is influenced by the COVID. And technically, and I'm not saying I'm in favor of this or that, I'm only describing it for your convenience. So that portion of the gap which arises in the compensation, essentially deriving from the calculation methodology which is already embedded in that, because the act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue should be taken care of. And it also said approximately at 10% growth, what is the actual revenue? And therefore it made sure that it hardwired giving compensation. Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God, which might even result in a contraction of the economy.
तो एक्ट ऑफ गॉड जो है वित्त मंत्री बता रही है इस तमाम सिचुएशन को, और इसलिए जो है राज्य सरकारों तक ये जो कंपनसेशन का अमाउंट है ये नहीं पहुंच सकता है। एक्ट ऑफ गॉड कहना जो है एक तरह से ये लगता है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही है, और इसीलिए अब इस सिचुएशन को, या जो कोविड वाली सिचुएशन बनी हुई है, इसे एक्ट ऑफ गॉड कह दिया है। ये जो स्टेटमेंट यूज़ की है, ये जो एक्ट ऑफ गॉड जो टर्म यूज़ की है, ये टर्म इसलिए ज़्यादा जो है घातक सी नज़र आती है, इसलिए ज़्यादा जो डरावनी सी नज़र आती है कि अगर कुछ भी होता है कल को, या फ्लड की सिचुएशन है, कहीं पर अर्थक्वेक हो गया है, या फिर हैवी रेनफॉल की वजह से लोगों की लाइफ प्रभावित हो गई है, जैसे केरला में हुआ था, या अर्थक्वेक हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उनके सामने समस्या आ गई हैं, तो सरकार आगे फिर ऐसी तमाम सिचुएशंस में भी एक्ट ऑफ गॉड कहकर अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकती है। और इसीलिए ये जो टर्म यूज की है एक्ट ऑफ गॉड, ये टर्म इसीलिए डरावनी लगती है कि सरकार की जिम्मेदारी फिर क्या है। एक्ट ऑफ गॉड की बजाय सरकार चीजों को एक्सप्लेन करती, सरकार डिस्कस करती राज्य सरकारों के साथ में, या फिर उनके साथ में समस्याएं साझा करती कि केंद्र सरकार के सामने भी ये तमाम समस्याएं हैं। लेकिन इस सब के बजाय केंद्र सरकार कहती है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, और इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्ट ऑफ गॉड कहकर सरकार सीधे सीधे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है, या फिर एक्ट ऑफ गॉड कहकर इसकी आड़ में छुपने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये जरूर है कि अभी कोविड का समय है, और कोविड के समय में जो पेंडेमिक का ये दौर है, पेंडेमिक के दौर में जो है घाटा हुआ है, राजस्व में घाटा हुआ है, लेकिन वो सभी स्टेट्स को भी हुआ है, और वो जो राजस्व का घाटा है वो केंद्र सरकार को भी हुआ है। लेकिन बात ये भी है कि ये जो कंपनसेशन की मांग राज्य सरकारें कर रही हैं, ये कंपनसेशन की मांग राज्य सरकार ये नहीं कह रही है कि आप, यानी कि केंद्र सरकार अपने राजस्व में से जो है ये कंपनसेशन राज्य सरकारों को दे, बल्कि ये जो कंपनसेशन राज्यों को जाना है, ये कंपनसेशन जीएसटी सेस में से जाना है, जिसका निर्माण ही, जिसको सेटअप ही सिर्फ कंपनसेशन देने के पर्पस से किया गया था कि जीएसटी सेस जो है वो एक बनाया केंद्र सरकार ने, जीएसटी फंड बनाया, और उसमें पैसा जो है जाता है कि अगर राज्य सरकारों को कोई नुकसान हो रहा है जीएसटी के कलेक्शन में, टैक्स कलेक्शन में, तो फिर जो है जीएसटी सेस से ये कंपनसेशन है जो राज्य सरकारों तक पहुंचाया जाएगा, जो राज्य सरकारों को दिया जाएगा। ऐसे में अब जो मांग हो रही है कंपनसेशन की, या अब जो राज्य सरकारें ये मांग कर रही हैं कि पैसा जो है वो उन्हें दिया जाए, तो ये जीएसटी सेस में से मांग की जा रही है, केंद्र सरकार के और किसी फंड में से मांग नहीं की जा रही है, केंद्र सरकार के दूसरे किसी राजस्व से मांग नहीं की जा रही है कि आपको कहीं और से कलेक्शन हुआ है, या केंद्र सरकार के पास अपना जो फंड है उसमें से कोई भरपाई हो, बल्कि जीएसटी सेस जिसका मकसद ही था कि कंपनसेशन दिया जाए। अब जो राज्य सरकारों के लिए, चलिए मान लीजिए कि मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने जो ये अब दो ऑप्शन दिया है, राज्य सरकार इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन के साथ चल जाती है, और ये ऑप्शन अगर चूज कर लेती है कि आरबीआई जो है वो उसे कर्ज दे, यानी कि केंद्र की जगह राज्य सरकारें जो हैं वो आरबीआई से सीधा कर्ज लेती हैं। ऐसे में दिल्ली के सामने समस्या ये है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अब जो आरबीआई से कर्ज लेने की भी बात कह दी है, तो दिल्ली के पास तो ये भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि दिल्ली तो आरबीआई से कर्ज भी नहीं ले सकती है, क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है और दिल्ली के पास ये अधिकार नहीं है कि वो आरबीआई से कर्ज मांग सके। तो ऐसे में दिल्ली क्या करे, क्योंकि नुकसान दिल्ली को भी हुआ है। दिल्ली सरकार तो ये मांग कर रही है कि केंद्र सरकार ही अपने थ्रू ये कर्ज दिलाए। हालांकि देखना होगा कि अभी ये जो अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, ये तो अभी हालांकि उभरने में, ठीक होने में अभी तो बहुत लंबा समय ये लगना है। खुद सरकार को, खुद आरबीआई को भी नहीं पता है कि ये समस्याएं जो है वो कब ठीक होंगी। लेकिन अब जो राज्य सरकारों के सामने असल में पैसे की कमी आ रही है, वो कब जाकर सही होती है, या फिर उस पैसे की कमी की वजह से आम लोगों की जिंदगी कैसे प्रभावित होने वाली है, वो आगे आने वाले समय में जरूर साफ हो जाएगा। इसी के साथ स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जस हिंदी। नमस्कार।